स्टार्ट करा था कल। तो सेशन का आपका कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जो आपके वेब एप्लीकेशन जो HTTP प्रोटोकॉल पे रन करती है वो खुद से स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक, स्टेटलेस का मतलब क्या हो गया, जब भी एक आप नई रिक्वेस्ट जब भी आप हिट करते हैं यूआरएल, भले ही सेम वेब ऐप पे कर रहे हो, तो हर एक रिक्वेस्ट को मतलब एक नए रिक्वेस्ट की तरह वो ट्रीट करता है। ठीक, जब भी आप सर्वर को कोई भी रिक्वेस्ट यूजर रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन वो कहीं पे भी स्टोर नहीं करता है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है कि अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द यूजर को कैरी करना चाहते हैं आगे, हो सकता है किस तरह से कैरी करना चाहे, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड करना चाहे। कैसे टाइम पीरियड, जैसे आप देखते हैं कि सेशंस आपके मेंटेन होते हैं, आप कोई एप्लीकेशन में लॉग इन करते हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी कोई ERP हो, ठीक है, चाहे आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, ठीक, सब में क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। जब तक आप लॉग इन रहते हो तब तक आपका सेशन मेंटेन रहता है, कोई बैंक का हो, ठीक है। और जब आप लॉग आउट करते हो तो क्या लिख कर आता है, सेशन आउट। या अगर मान लिया कभी इंटरनेट कनेक्शन चला गया या आपका ब्राउजर क्लोज हो गया तो क्या आता है, सेशन टाइम्ड आउट। ठीक, तो हमारे पास अगर कोई और ये इन्फॉर्मेशन क्या, अच्छा एक और चीज क्या है हमारे पास, हर रिक्वेस्ट में मान लिया अगर कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप कैरी करना चाहते हैं एक पेज से दूसरे पेज पर, तो हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए इन इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। तो दो तरीके बताए गए थे, एक आपका सेशन था, एक आपका कुकी था। कुकी का भी आपके पास इंटरफेसेस अवेलेबल हैं आपके HTTP सर्वलेट क्लास के विद इन, राइट, जो उसका आपका सर्वलेट पैकेज है HTTP का, ठीक है, उसमें आपके अवेलेबल है और सेशन के थ्रू भी सिलेबस में आपके सेशन है। ठीक है, कुकी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, सिंपली वो पर्टिकुलर इंटरफेस हो या जो क्लास है उसको आपको इंपोर्ट करना है और उसके मेथड्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उसके एट्रीब्यूट सेट करिए एंड यू कैन गेट दोस एट्रीब्यूट्स। ठीक, कुकी की एक हमारे पास क्या रहता है, कुकी एक इंडिपेंडेंट फाइल रहती है जो कि आपके ब्राउजर में मेंटेन करी जाती है जी, जिससे कि आप दोबारा से जब उसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसी पेज को ओपन करते हैं, तो दैट कुकी फाइल कैन बी रेफर्ड। ठीक, तो इसीलिए आप कभी कभी कुछ पेजेस जब ओपन करते हैं, लिखकर आता है परमिशन आपसे लेता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज, तो एक तरह से वो क्या करता है, आपकी ट्रैकिंग करता है कि आपने कौन से पेजेस विजिट करे, कौन से आपने वो स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपके ही सिस्टम पे स्टोर करता है, जिससे कि दोबारा जब आप करो तो वो कुकी के थ्रू आइडेंटिफाई करता है। ठीक, बहुत जगह पे उसको यूज होता है, जैसे बताया कि आप शॉपिंग में कार्ड्स में आइटम्स ऐड करते हैं, और ये क्यों करता है, सेव करने के लिए भी एक होता है, तो आपको रिकमेंडेशन देने के लिए रहता है कुकी का एक हमारे पास एक इसका सिक्योरिटी इशू भी है। ठीक है, कुकी फाइल मिसयूज हो सकती है, आपने जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और आपके ट्रैक किसी को सेल कर सकता है, तो लिखा होगा आपके ऊपर कभी कभी बार बार एक ही तरह के एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, तो कुकीज कैन बी शेयर्ड, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे पास रहती है कुकी पे। ठीक, लेकिन कुकी आपके ब्राउजर साइड है, यू कैन डिलीट दैट फाइल, ठीक है, आप उस राइट को डिलीट कर सकते हो। बट ये जो दूसरा हमारे पास तरीका क्या रहता है टू स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन, यूजर की स्टेट इन्फॉर्मेशन, वो सेशन रहता है। सेशन सिक्योर ज्यादा रहता है, क्यों, क्योंकि ये आपके सेशंस सर्वर साइड मेंटेन होते हैं। ठीक है, अगर आप इसका कोड भी करोगे तो आप सर्वलेट पे करोगे। ठीक, और ये जो भी आपने सेशन में एक बार एट्रीब्यूट सेट कर दिए, आप वो एट्रीब्यूट्स कैरी कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर। ठीक, लेकिन हमारे पास इसके डिफरेंसेस कुछ हैं, उसको डिस्कस करेंगे सेशन और कुकी के। ठीक है, आई थिंक आई हैव नॉट प्लेस्ड इट इन द प्रेजेंटेशन, बट एक बार आप देखिएगा हमारे डिफरेंसेस क्या रहते हैं। कि जैसे आपका जो कुकी रहता है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, कुकी सिंपली क्रिएट हुआ, आपके ब्राउजर पे आ गया, और वो आपके जब भी उस वेब एप्लीकेशन, जब भी वेब पेज आपने विजिट करा, उसकी जो हिस्ट्री है वो वहां पे रखता है। ठीक, सेशन इज डिपेंडेंट ऑन कुकी। कैसे, कि जब भी आप कोई भी क्लाइंट एक सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने लॉग इन करा, ठीक, तो अगर लॉग इन सक्सेसफुल हो गया तो क्या करता है, आपकी एक सेशन आईडी क्रिएट करता है। ठीक, और वो सेशन आईडी को क्या करता है, रिटर्न करता है आपके क्लाइंट को। आप सेशन क्लाइंट मतलब आपके ब्राउजर पे, आपके खुद के सिस्टम पे सेशन आईडी आपकी रिटर्न होती है, और वो कैसे स्टोर होती है, आपकी कुकी में स्टोर होती है। ठीक, और एट द सेम टाइम डेटाबेस में भी हम ये सेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर रखते हैं, सेशन आईडी, यूजर नेम, एक्सपायर डेट, लास्ट एक्सेस डेट, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ये आज चीज आप डेटाबेस में भी रखते हो। ठीक, और उसके बाद जब आप दोबारा से उसी पेज पे रिक्वेस्ट भेजोगे तो क्या होता है, ये जो सेशन आईडी आपके कुकी में स्टोर हुई है, अब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा से भेजने की जरूरत है, यूजर नेम, क्रिएट, जो भी है आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है।
ठीक है, वो सेशन आईडी से जो आपकी कुकी में स्टोरेज है आप वो भेजोगे। फिर क्या होगा, वो सेशन आईडी डेटाबेस से मैच करी जाएगी, जिस यूजर से मैच करेगी उसकी सारी बाकी इन्फॉर्मेशन ये वापस से रिटर्न कर देगा। ठीक, जैसे क्या है, कंटेंट फॉर जॉन जो भी होगा इस पर्टिकुलर नेम और भी डिटेल्स है वो रिटर्न कर देगा। ठीक, और बस क्या है कि सेशन एक पर्टिकुलर टाइम तक वैलिड रहता है। कुकी क्या रहता है, कुकी का लाइफ टाइम रहता है। कुकी में आप मेंशन करते हो कि इतने लाइफ टाइम तक ये आपकी कुकी रहेगी, उसके बाद एक्सपायर कर जाती है। सेशन व्हेन यू लॉग आउट इट एक्सपायर्स, व्हेन यू क्लोज द ब्राउजर, व्हेन यू क्लोज द एप्लीकेशन, आपका सेशन ओवर हो जाता है। ठीक, तो हमारे पास इस सेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस रहता है, HTTP सेशन इंटरफेस, जिसका हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था। कल एक एग्जाम्पल देखा था, उससे पहले हम लोगों ने कंट्रोलर सर्वलेट भी देखी थी। ठीक है, कंट्रोलर सर्वलेट में अगर आपने ध्यान दिया हो, जो आपका मॉडल था, मॉडल हमारा क्या था, लॉगिन पेज। ठीक है, लॉगिन पेज की स्टेट इन्फॉर्मेशन क्या थी, नेम और पासवर्ड हम एक बीन में सेट कर रहे थे, लॉगिन बीन में। ठीक, सेट नेम और सेट पासवर्ड। ठीक, और फिर क्या कर रहे थे आप, चाहे अच्छा यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट में सेट करा था। ठीक, आप दो तरीके हैं आपके इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को अगले पेज पे भेजने के लिए। हमने क्या करा था, यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करा था इसको फॉरवर्ड करने के लिए अगले जेएसपी पेज पे। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट में जो भी आपने एट्रीब्यूट सेट करोगे ये अगले पेज पे भी कैरी हो जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, आप सेशन के थ्रू यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे फिर आपको पेज फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं, जब तक ये एप्लीकेशन चल रही है सेशन में जो आपने एट्रीब्यूट सेट कर दिए, आप दूसरे जब तक ये सेशन टाइम आउट नहीं होता है, जब तक आप सेशन को एंड नहीं करते हो, उसके एट्रीब्यूट्स को फेच कर सकते हो। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा था कि आपने एक आपका फर्स्ट सर्वलेट, सिंपल सी सर्वलेट बनाई थी, जो क्या करता है, आपके फॉर्म के पैरामीटर्स गेट करता है। हमारे पास कौन सा फॉर्म था, सिंपल सा था, लॉगिन टाइप का फॉर्म था आपका, जिसमें आप अपना यूजर नेम पासवर्ड मेंशन कर रहे थे। ठीक है, इसका एक्लिप्स पे अगर किसी को डीबगिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कॉन्टैक्ट में, डीबग करना जरूर सीखिएगा। ठीक है, उससे आपको एग्जैक्ट फ्लो दिखाई देगा कि कैसे आपका एग्जीक्यूट होता है जावा का प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे बाकी जगह पे पहले लोग प्रिंट करके उस तरह से करते थे, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो भी नाम डाला, इफ आई debug it, debug पॉइंट्स लगाइए और आप फ्लो देख सकते हैं कि कैसे आपका प्रोग्राम फ्लो हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा एक जेएसपी है, जेएसपी भी आज हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो ये आपने क्या करा, वहां पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करी थी, वो गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे आई, कंट्रोलर के, आपने फर्स्ट डॉट जेएसपी अगर आप देखें, हमारा जेएसपी का पेज का क्या नाम था, इट वाज आई गेस सेशन। अगर आप पेज देखिए, इसमें हमने क्या करा है, एक्शन क्या डाला है, फर्स्ट सर्वलेट डाला है। तो फर्स्ट सर्वलेट हमारा कौन सा है, जो सर्वलेट का इस यूआरएल से मैचिंग हो रहा होगा। सर्वलेट कौन सी है आपकी, वेब सर्वलेट का क्या यूआरएल पैटर्न डाला है, फर्स्ट सर्वलेट। ये एनोटेशन बेस्ड है, वरना हमारी वेब डॉट एक्सएमएल में इसकी एंट्री रहती है। मेथड मेंशन नहीं था तो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड में जाता है। ठीक, अगर आप गेट मेथड में देखें तो व्हाट वी आर गेटिंग, जो भी हमने फॉर्म में पैरामीटर्स डाले थे, कौन से डाले थे, एक यूजर नेम ही था आपका। ठीक, तो इफ यू गो थ्रू इट, तो आपने जो नाम मेंशन करा था, मेंशन माय नेम, तो इट इज विजिबल हियर। ठीक, तो हमने क्या करा, आउट प्रिंट राइटर के आउटपुट स्ट्रीम में गेट राइटर करा और रिस्पॉन्स सेट करा, क्या करा, पर्टिकुलर यूजर को वेलकम करना है। ठीक, तो हमें ये सिंपली एक तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट मतलब आउटपुट स्ट्रीम में आप प्रिंट कर रहे हो रिस्पॉन्स की। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, इसको हम सेशन में सेट कर दे रहे हैं, इस एट्रीब्यूट को हम सेशन में सेट कर दे रहे हैं। तो ये एक बार आपने सेशन में सेट कर दिया तो दिस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट आप गेट कर सकते हो हर एक पेज पर। ठीक, जैसे हम
यहाँ से क्या कर रहे हैं, वी आर रीडायरेक्टिंग इट टू सेकंड पेज। ठीक, क्या कर रहे हैं, हमने आउटपुट प्रिंट करा सेकंड सर्वलेट। ठीक, तो आप इस पेज पे सेकंड सर्वलेट आपके एचआरईएफ ने क्या करा, एक हमारा टैग बनाया, ठीक है, और सेकंड सर्वलेट की तरफ आपको रीडायरेक्ट करा। ठीक है, आपने क्या करा, आउट सेकंड सर्वलेट विजिट द पेज सेकंड टाइम। ठीक, तो इफ यू गो बैक टू आवर ब्राउजर, ठीक है, इफ यू क्लिक हियर, ठीक, तो क्या आया आपका सेकंड सर्वलेट पे इट हैज गॉट रीडायरेक्टेड। एक बार फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले पेज पे हमने क्या करा था, आपका एक सिंपल जेएसपी पेज था जिसमें हमने अपना नाम डाल के गो करा था। ठीक है, उसके बाद वो फर्स्ट सबनेट पे आया, फर्स्ट सबनेट पे हमने पैरामीटर गेट करा और एक लिंक क्रिएट करा जिसमें हमने क्या डाला कि इस पे जब क्लिक होगा तो सेकंड सर्वलेट पे जाएगा। अब मैं व्हेन आई एम क्लिकिंग इट, सो यू कैन सी इट इज गोइंग इन योर सेकंड सर्वलेट। अब सेकंड सर्वलेट पे हमें अब गेट पैरामीटर तो कर नहीं सकते क्योंकि फॉर्म तो कोई है नहीं। हमने जो सेशन में वेरिएबल सेट करा था उसको हम गेट कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स, मतलब नया सेशन क्रिएट ना करो, पुराने ही सेशन अगर एग्जिस्टिंग सेशन है तो उससे आप फेच करिए, इस ऑब्जेक्ट को गेट करिए। और हमने एक उसका एट्रीब्यूट कौन सा सेट करता है, यूजर नेम, तो आप इसको यहाँ पे गेट कर सकते हो। तो आपने क्या करा, ये जो इन्फॉर्मेशन थी आप एक पेज से दूसरे पेज पे कैरी कर सकते हो और आपने इस इन्फॉर्मेशन को हेलो दिस पर्टिकुलर यूजर करा। तो इसको अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें जैसे मान लीजिए कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, यूजर की, तो you can put it in the session and you can fetch that particular information जो आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया on all the different pages। ठीक है, तो यूजली लोग पूरा बीन भी सेट कर सकते हो, आप छोटी सी बीन बना करके यूजर का नेम, उसके कुछ बेसिक डिटेल जो आपको हर पेज पे डिस्प्ले करनी है, तो वो चीज आप सेशन के थ्रू कर सकते हो। ठीक, अभी हम लोग, तो दिस कंप्लीट्स योर सर्वलेट चैप्टर। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं पे डाउट हो, कहीं पे कोई इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा। Now we will be starting with your JSPs, ठीक है, Java Servlet Pages। ठीक है, JSP स्टार्ट करने से पहले जावा सर्वर पेजेस हम पहले एक एमवीसी मॉडल को दोबारा से डिस्कस करते हैं। ठीक है, एमवीसी आर्किटेक्चर हमने पहले भी देखा था कि जो भी यूजर इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस रहती हैं जहाँ पे आपको यूजर से इंटरैक्ट करना है, जैसे स्विंग में इट वाज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एमवीसी जहाँ पे आपका मॉडल अलग था, व्यू कंट्रोलर एक साथ हम यूआई डेलीगेट में डालते थे। ठीक, यहाँ पे सर्वलेट में एक्चुअल एमवीसी मॉडल आपको दिखाई देगा। ठीक है, एमवीसी मॉडल कैसे दिखाई देगा कि जो मॉडल है वो आपका बिजनेस डेटा, जैसे हमने देखा बीन क्लास जो कि मॉडल में व्यू में अगर जब भी कोई चेंज होता है तो उसकी स्टेट इन्फॉर्मेशन अपडेट करता है। जैसे कि हमने नेम डाला था, पासवर्ड डाला था, तो मॉडल में हमने क्या करा था, आपके कंट्रोलर ने मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था और उसमें आपकी स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूजर को स्टोर करी थी। ठीक, अभी जैसे लॉग इन बीन थी हमारे पास, इसमें गेटर सेटर थे जिसके आप वैल्यू सेट कर रहे थे। ठीक, इस बीन को आप कई यूजर जितनी रिक्वेस्ट आएंगे अलग अलग उनके उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, उन ऑब्जेक्ट्स को आप कैरी कर सकते हो, रिक्वेस्ट में भी सेट कर सकते हैं एट्रीब्यूट, सेशन में भी सेट कर सकते हैं और अलग अलग पेजेस पे गेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका मॉडल होता है जो कि आपका बिजनेस डेटा को दिखाता है। ठीक है, इसी में ही आप एक्सटेंड करके इस बिजनेस डेटा पे क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस लॉजिक जो है, जो भी ऑपरेशंस हैं जिस बिजनेस डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये आपके मॉडल पे वर्क करते हैं। व्यू क्या रहता है, जो कंटेंट्स ऑफ द मॉडल है उसको रेंडर करता है आपके ब्राउजर पे। जैसे आपने यूजर नेम पासवर्ड मान दिए ये चीज एक बार लॉगिन करने के बाद आपका होम पेज आता है। होम पेज में क्या होता है, जो यूजर ने लॉगिन करा है उसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फेच होकर आ रही होती। ठीक, तो आप क्या करते हैं, एक डेटाबेस का आप डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब हम थोड़ा जेडीबीसी पढ़ेंगे तो वी विल बी एडिंग वन मोर लेयर ऑफ डाउ। ठीक है, डाउ क्या करता है, आपके डेटाबेस को कनेक्ट करता है। ठीक, तो वहां से आप डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, उसके यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। जैसे आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म देखा था कि आप लॉग इन करते थे तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से फेच होकर आती थी। ठीक है, और आप क्या करते थे, एक हमने स्टूडेंट की
बीन क्लास बनाई थी जो कि लॉगिन करने के बाद आपके डेटाबेस से वैल्यूज फेच होकर लाती थी, और व्यू जो आपका जेएसपी पेज हो सकता है, एचटीएमएल पेज हो सकता है, वहां पे आपके कंटेंट्स को रेंडर करता था। तो आप डेटाबेस से उठा के लाते थे मॉडल, मतलब एक क्लास, जितने भी आप प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट उठाते हैं तो पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर सिंपल एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो हमारे कौन से स्टूडेंट था, सब्जेक्ट था, इतने सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो जो जो हमारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होते हैं उतनी हम बीन्स क्रिएट करते हैं। वो मॉडल हैं जो स्टेट इन्फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते हैं। ठीक इसी के इंफॉर्मेशन को आप जब व्यू पे रेंडर कर सकते हो, उनके कंटेंट्स को डिस्प्ले कर सकते हो। और ये दोनों चीज का मैनेज कौन करता है? आपका कंट्रोलर करता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलर एक आपका मिडिल टायर है। ठीक है, आपका कंट्रोलर क्या है? मिडिल टायर है, जो जो आपके व्यू और मॉडल को अपडेट करता है। ठीक है, जो व्यू से इंफॉर्मेशन आई, ठीक है, वो कंट्रोलर, ठीक है, जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी व्यू के थ्रू, ठीक है, जो भी आपका फॉर्म है वो क्या है? एक व्यू ही तो है, रेंडर हो रहा है ब्राउजर पे। उसने कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करी, ठीक, मान लिए लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन करा तो क्या आएगा आपके सर्वलेट पे? कंट्रोलर पे आएगा। कंट्रोलर क्या करेगा? इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग, इस फॉर्म के कॉरिस्पॉन्डिंग इसकी बीन क्लास होगी, इसकी स्टेट इन्फॉर्मेशन बीन क्लास में सेट करेगा। हो सकता है दूसरा काम क्या कर रहा हो, ये कुछ लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज जनरेट कर रहा हो, तो यहाँ पे आपके कुछ एक बिजनेस लेयर लॉजिक रहेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? दिस इन्फॉर्मेशन, ये जो आपने बीन में सेट करी है, इस इन्फॉर्मेशन को गेट करेगा। हो सकता है इट में कनेक्ट टू सम डेटाबेस। ठीक, वो डेटाबेस क्या करेगा? उस यूजर की और इन्फॉर्मेशन फेच करके लाएगा। ठीक, उससे क्या करेगा? एक और मॉडल क्रिएट करेगा जो उस यूजर की, मॉडल मतलब क्या? एक क्लास ऑब्जेक्ट, एक बीन बनाएगा जो इस यूजर की इंफॉर्मेशन को उस ऑब्जेक्ट में सेट करेगा। इस इंफॉर्मेशन को आपके कंट्रोलर के पास आएगी। अब कंट्रोलर क्या करेगा? हो सकता है वो आउटडॉट प्रिंट एलन, जैसे हमने देखा था क्या करता है, प्रिंट राइटर आपका रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। ठीक, तो इस रिक्वेस्ट के कॉरिस्पॉन्डिंग ये कंट्रोलर आपके रिस्पॉन्स को, इस पर्टिकुलर व्यू को अपडेट करने के लिए होगा। व्यू अपडेट क्या होगा? हो सकता है लॉगिन करने के बाद जो आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन हो वो डिस्प्ले हो जाए। तो ये हमारा एमवीसी आर्किटेक्चर रहता है। ठीक, अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हम अपनी सर्वलेट की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने HTML पेज में, तो हमारे पास उसका तरीका क्या होता है? वी हैव थ्रू JSPs। ठीक है, जावा सर्वर पेजेस। JSP क्यों कहते हैं, सर्वर पेजेस क्यों कहते हैं? ये आपके, इट इज सिक्योर। व्हाई इट इज सिक्योर? क्योंकि जो आप डायनेमिक कंटेंट JSP के थ्रू चलाते हो वो आपके वेब सर्वर पे चलता है, ना कि वेब ब्राउजर पे। अगर आप कभी JSP का कोड देखें, अभी हम एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके देखेंगे। ठीक है, आई थिंक वन प्रोजेक्ट इज ऑलरेडी डिप्लॉयड। जिसमें आपका LHC कौन से फोल्डर में रहता है, एक आपका स्पेसिफिक फोल्डर बनता है आपके टॉमकैट के अंदर, जहाँ पे ये सारे JSPs को स्टोर करता है। इट इज स्टोर्ड इन वर्क कैटेलिना लोकल होस्ट, और आई डोंट नो इट हैज गॉन, यहाँ पे आपके सारे JSPs रखे जाते हैं। ठीक है, ये मैंने वेब एप्लीकेशन हटा दिए। अदरवाइज इफ यू सी, ये आपकी कैटेलिना के वर्क फोल्डर में, जैसे आपको बताया था, आपके टॉमकैट में क्या रहता है? इन योर टॉमकैट यू हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, एक आपका सर्वलेट कंटेनर रहता है जो सर्वलेट को चलाता है, एक आपका JSP इंजन रहता है जो कि JSP को एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो JSP क्या करता है अभी हम देखेंगे वर्ड आपका एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके, तब आप ये फोल्डर को देख सकते हो। JSP आपके सर्वलेट की फंक्शनैलिटी आपके HTML पेज में एक्सटेंड करता है। जैसे कि हम क्या करते थे एप्लेट में, आप क्या करते थे? अपने जावा कोड को अगर HTML पेज में दिखाना है तो आप एप्लेट टैग का यूज करके उस जावा कोड का कोड फंक्शन क्लास नेम मेंशन करते थे, और जब भी वो HTML ओपन होगी तो आपके जावा कोड में जो भी आपने चीजें सेट करी होंगी, पेंट वेंट कर रहा होगा, वो आपको ब्राउजर में दिखाएगा। लेकिन वो क्या था? क्लाइंट साइड एप्लीकेशन थी। एपलेट क्या है? आपके वेब ब्राउजर पे चलती है। तभी आपको क्या चाहिए रहता था? जावा इनेबल्ड ब्राउजर चाहिए रहता था। ठीक, जो जावा कोड को रन कर सके। ठीक, लेकिन जो आपकी सर्वलेट है, सॉरी JSP है, वो आपका पूरा का पूरा वेब सर्वर पे चलता है। ठीक है, वेब सर्वर का कैसे चलता है कि आपके JSP का जो पेज होता है जिसमें आप अपने जावा के कंटेंट को डालते हो, यहाँ पे आपको कोई क्लास फाइल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। एक्चुअल जो सर्वलेट का कोड है, जो आप वट एवर यू डू ऑन योर इन योर जावा सोर्स फाइल्स,
वो कोड आप अपने JSP में लिख सकते हो, ठीक, सारी अपनी स्ट्रिंग की क्लासेस, आपका प्रिंट एलएन, बहुत सारी चीजें जो भी हैं, यू कैन प्लेस इट इनसाइड योर JSP। ठीक, तो हम क्या करते हैं, जब भी वेब कंटेंट क्रिएट करना होता है, वेब कंटेंट में क्या पार्ट रहता है, कुछ आपका स्टैटिक पार्ट रहता है, स्टैटिक पार्ट कहते हैं जो आपकी HTML टेम्पलेट रहती है, ठीक, जिसमें आपके इनपुट फील्ड्स, फॉर्म, ये सारी चीजें रहती हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, डायनेमिक कंपोनेंट्स आते हैं। डायनेमिक कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, यूजर टू यूजर वेरी करेंगे, मैं लॉग इन हूँ तो मेरा कंफर्मेशन आएगा, कोई और लॉग इन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक। तो JSP टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये आपकी डायनेमिक कैपेबिलिटीज ऑफ जो सर्वलेट आपकी रहती है उसको आपके स्टैटिक कंटेंट के साथ मर्ज करने में बहुत अच्छा तरीका देता है, ठीक। तो JSP टेक्नोलॉजी क्या करता है, टेक्स्ट बेस्ड आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि सेम वही काम करते हैं जो सर्वलेट करती है, कि रिक्वेस्ट देंगे, रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे आपका रिस्पॉन्स, ठीक। आपके क्योंकि सर्वर साइड चलता है, सर्वर साइड ऑब्जेक्ट जो भी आपने बीन सेट करी है, जो भी आपने क्लासेस बनाई है, वो सारी की सारी आप अपने JSP में इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक। और आपकी JSP लैंग्वेज की मैकेनिज्म्स आप उसको एक्सटेंशंस उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक। कि जैसे स्टैटिक कंटेंट है तो आप उसमें क्या है, आपके HTML XML ये सारी चीजें फिट करते हो, ठीक। JSP टैग्स आप यूज कर सकते हो अपने डायनेमिक कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ whatever classes Java is providing you, you can use there, ठीक। और एक तरीका कैसे आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है कि ये पेज आपका HTML पेज है, JSP पेज है, या आपकी कोई और टेक्नोलॉजी जैसे .php रहता है, या आपका .net में आपका ASPX रहता है, ठीक। तो JSP को आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखोगे कि अगर कोई आपकी वेब एप्लीकेशन सर्वलेट के थ्रू बनी है तो उस पेज में क्या रहेगा, .jsp आपके URL में पड़ा होगा, उस पेज का .html के रहेगा, .jsp रहेगा, ठीक। अपना आप वहां पे देख सकते हो, ठीक। देन व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस JSP, यही है कि आपके सर्वलेट के फंक्शनैलिटी को आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक। जो भी फीचर्स आपके सर्वलेट में प्रोवाइड करते हैं, कौन से इनिट का, सर्विस का, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, सेशन, सारी की सारी चीजें जो सर्वलेट में दी जा रही थी, जहां जावा कोड पे आप कर रहे थे, वही चीज आप JSP पे कर सकते हो। और एक चीज और अच्छी क्या है कि आपकी ये डिप्लॉयमेंट इसका फास्टर रहता है, ठीक। आपको हर बार अब जैसे कोड आप जब भी प्रोजेक्ट को कहीं पे जावा सोर्स फाइल में अगर आप चेंज करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, दोबारा से आपके सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है, हमें वॉर को रीडिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक। तो वहां पे आप तभी क्यों, क्योंकि जो है आपकी क्लास फाइल्स एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रही होती है, आपको सोर्स फाइल्स .java फाइल्स रहती है, जब आप उसके वॉर बनाते हो कंपाइल करके, ठीक, उसको अपने अपने वेब सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं, राइट, देन योर क्लास फाइल्स आर एग्जीक्यूटिंग। तो अगर आप अपने सर्वलेट में कोड के में कोई चेंज करते हैं तो आपको अपने कोड को दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, उसके दोबारा से वॉर बनानी पड़ेगी और दोबारा से उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। लेकिन JSP में ऐसा नहीं है, आपको दोबारा से रिकम्पाइल और रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका JSP पेज मॉडिफाई हुआ है तो एंड उसके उस पेज के लिए रिक्वेस्ट आती है तो वो देखता है कि क्या ये नया पेज है या पुराना पेज है, मतलब नया पेज इन द सेंस कि वो देखेगा कि इफ योर JSP पेज हैज बीन मॉडिफाइड, ठीक है, आपके पेज में कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो वो आपके JSP पेज को दोबारा से रिकम्पाइल करके इट विल बी जनरेटिंग इट्स सर्वलेट फाइल, अदरवाइज आपका एज इट इज यूज हो जाएगा, क्योंकि ये आपके वेब ऐप वाले फोल्डर में रहता है, वेब कंटेंट के फोल्डर में रहता है, तो इट इज ओपन, तो आप वहीं पे जाके अपने कोड में चेंज करके यू कैन जस्ट रिफ्रेश द पेज, आपका जो भी अपडेटेड कंटेंट होगा, जो भी आपने करा होगा वो वहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। जबकि इन द केस ऑफ सर्वलेट ऐसा नहीं करना पड़ता था, क्योंकि वो .java फाइल्स रहती थी और आपको उन जावा फाइल्स को कंपाइल करके .class फाइल्स बनाकर फिर आपको अपनी वॉर डिप्लॉय करनी पड़ती थी। फिर वेरी प्रॉपर सेपरेशन ऑफ योर स्टैटिक एंड डायनेमिक कंटेंट रहता है, ठीक। फिर आपके कंपोनेंट्स रीयूज कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ की जावा फाइल्स जो भी आपके सर्वर की टेक्नोलॉजी है, जावा की जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, वो सारा का सारा कंपोनेंट्स आप अपने HTML पेज पे ला सकते हो, ठीक। तो अब जैसे हम थोड़ा अगर टाइम बचेगा तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट जावा बीन्स एंड ऑल, राइट। अदरवाइज सिंपल बीन भी जो आप अपने बनाते हो उस ऑब्जेक्ट को भी आप फेच करके अपने JSP पेज पे दिखा सकते हो, तो जावा का और ज्यादा पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। और MVC में ये कहाँ पर आएगा, JSP विल बी कमिंग इन योर व्यू पार्ट, ठीक। डायरेक्ट कंट्रोलर के जितने भी चीजें हैं वो आपको व्यू में अगर इंटीग्रेट करनी है तो आप इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन HTML पेज आप JSP पेज क्रिएट कर सकते हो। और वेरी नाइस पार्ट अबाउट दैट इज व्हाट कि आपका
जो रिजल्ट, जो आउटपुट आता है, सिर्फ वो आपको ब्राउजर में दिखाई देता है। अभी हम देखेंगे कैसे ब्राउजर में आता है। वहां पे आपका जावा का कोड नहीं दिखाई देगा। जैसे आप जावा स्क्रिप्ट में अगर कोडिंग करते हो, कोई भी लॉजिक लिखते हैं, आप F12 करिए, डेवलपर ऑप्शंस में जाइए, तो आपको दिखाई देगा कि आपने सोर्स कोड में क्या लिखा है। बट इन केस ऑफ JSP, क्योंकि ये पूरा का पूरा सर्वर साइड आपका चलता है, राइट, आपको सिर्फ आउटपुट डिस्प्ले होता है, तो कभी भी आपका कोड वहां पे नहीं दिखाई देगा आपके ब्राउजर में। तो बिकॉज इट इज रनिंग ऑन योर सर्वर साइड, तो यू कांट इवन मेक द चेंजेस इन दैट कोड। ठीक, फिर हमारे पास क्या आता है, you have your JSP लाइफ साइकिल। जैसे सर्वलेट की लाइफ साइकिल रहती है, वैसे आपकी JSP की लाइफ साइकिल रहती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपका JSP पेज का ट्रांसलेशन होता है। ठीक, इट इज कंपाइल्ड। ठीक, कंपाइल क्योंकि ये सर्वर पे चल रहा है, कंपाइल होके आपकी डॉट क्लास फाइल बनती है। डॉट क्लास फाइल को आपकी क्लास लोडिंग होती है। एक इसका सर्वलेट का ऑब्जेक्ट इनिशिएट करता है। एक JSP क्या होती है, जावा सर्वर पेजेस में जो भी आपका जावा का कोड है, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू अ सर्वलेट। ठीक, और फाइनली क्या होती है, आपकी सर्वलेट चलती है आपके सर्वर के ऊपर। ठीक, तो जो भी आपके सर्वलेट के मेथड्स थे, ठीक है, कौन कौन से मेथड्स थे, उनकी डायरेक्ट 1-to-1 मैपिंग है आपके JSP के लाइफ साइकिल की। जैसे कि आपका JSP का इनिट मेथड है, ठीक है, डिस्ट्रॉय मेथड है, सर्विस मेथड है, ये डायरेक्ट कॉरिस्पॉन्ड करता है आपके सर्वलेट के इनिट, डिस्ट्रॉय, सर्विस। ठीक है, सर्वलेट में डू, गेट, डू, पोस्ट, जो रेगुलर सर्वलेट में आपके ये मेथड्स रहते हैं, यही सारे के सारे मेथड्स आपको JSP पेज में भी मिलते हैं। ठीक, आउट आपकी स्ट्रीम जो आती है JSP में भी आपके पास प्रिंट करने के सेम तरीका रहता है। ठीक, आप इन आउट स्ट्रीम के थ्रू, इस आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने HTML में यू कैन एक्चुअल प्रिंट दैट जावा वैल्यूज। ठीक, एंड एट द एंड क्या होता है, आपका जो भी स्क्रिप्टलेट, जो भी जावा का पार्ट रहता है, जो आप अपने JSP स्क्रिप्टलेट्स में डालते हो, जावा स्टेटमेंट्स, दे आर कंपाइल्ड इनटू योर जावा क्लास फाइल्स। ठीक है, आपके वो सर्वलेट में ट्रांसलेट होता है, एंड देन इट इज रनिंग ऑन योर सर्वर साइड। ठीक, आपके वेब सर्वर पे वो सर्वलेट की तरह एग्जीक्यूट होता है। ठीक, तो इसकी वजह से आपका जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो अगर चेंज हो रहा है तभी आपका आपका कोड ऑटोमेटिकली इट विल गेट रिकम्पाइल्ड एंड बी कन्वर्टेड इनटू योर सर्वलेट डायरेक्टली। ठीक है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, JSP इज रनिंग फास्टर देन योर सर्वलेट। व्हाई? बिकॉज अगर आपका एक JSP पेज पे दोबारा से आप विजिट करते हैं, ठीक, तो वो वही पेज दिखाई देगा, अनलेस अंटिल यू हैव नॉट मेड सम चेंजेस इन द बैक एंड कोड ऑफ योर JSP। ठीक है, जो JSP की आपकी टेक्स्ट फाइल है, उसमें जब तक कि आप चेंज नहीं करते हो, तो वो जो पुराना पेज है उसको एज इट इज दिखाते हैं, तो रिकम्पाइलेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। रीडायरेक्शन, रिकम्पाइलेशन जो हमारे स्टेप्स है ट्रांसलेट करने के सर्वेंट में, उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका JSP पेज मॉडिफाई हुआ है, ओनली देन आपकी ट्रांसलेशन JSP टू सर्वलेट ट्रांसलेशन परफॉर्म होता है। तो JSPs आर रनिंग फास्टर ऑन द ब्राउजर। ठीक है, सर्वलेट से एक सर्वलेट का आप ऑल्टरनेटिव कर सकते हो, सारी चीजें हम नहीं कर सकते JSP के ऊपर। ठीक है, मान लिया अगर आपको डेटाबेस से कनेक्शन करना है, तो वी प्रेफर गोइंग थ्रू योर कंट्रोलर विच इज योर डिस्पैचर सर्वलेट। अदरवाइज आपके पास सर्वलेट की फंक्शनैलिटी अपने HTML पेज पे आप एक्सटेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर JSPs। ठीक, तो अगर अब ये कैसे हम कर सकते हैं, एप्लेट में जैसे आपको बताया था, एप्लेट टैग्स होते हैं जिनको आप अपने HTML पेज में डालते हो, वैसे ही JSP के अपने स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक, इन स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स को आप यूज करके अपने जावा के कोड को HTML पेज पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमारे पास 3 तरह के स्क्रिप्टिंग एलिमेंट्स रहते हैं। कौन कौन से रहता है? आपका सबसे पहले आता है स्क्रिप्टलेट टैग। ठीक, स्क्रिप्टलेट टैग क्या करता है, आपके जावा के सोर्स कोड को इट विल बी प्लेसिंग इट इनसाइड योर JSP। जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल देखें, ठीक, अभी तक हम क्या करते थे, कोई भी HTML पेज का कंटेंट क्या होता है, जैसे सिंपल सा ये फॉर्म हमने बनाया, ठीक है, इसमें आपने कोई फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, इस फॉर्म को सबमिट करा, एक्शन में आप क्या डालते थे, सर्वलेट कंट्रोलर का URL डालते थे, जो कि सर्वलेट पे ले जाता था। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक सेकेंड JSP पेज पे इसको हमने रीडायरेक्ट करा है। ठीक, हमारा सेकेंड JSP पेज कौन सा है, योर जावा स्क्रिप्टलेट 2। अब जावा स्क्रिप्टलेट क्या है, देखिए ये HTML, इसका डॉट हमारा एक्सटेंशन क्या है, .JSP है, नॉट .html। ठीक,
इस पेज पे हमने क्या करा, देखिए आपके ये क्या है, जावा के फंक्शन है, स्ट्रिंग क्या है, जावा की क्लास है, राइट। एंड आप ये काम पहले कंट्रोलर में करते थे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। फिर आप गेट राइटर प्रिंट राइटर करते थे, जिसका रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर करके आप पेज